बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड वीडियो में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगी IT 430 ई कॉमर्स का लेसन नंबर 17। लेसन नंबर 17 है क्लाइंट एंड सर्वर साइड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड के बारे में पूछा भी जाता है। इसमें जो नेक्स्ट सब टॉपिक्स हैं उसके बारे में वो भी पेपर में आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में भी अक्सर ये क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। क्लाइंट सर्वर मॉडल हमारे पास क्या है? टू वे कम्युनिकेशन मॉडल है। उसकी MCQs में यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि टू वे कम्युनिकेशन मॉडल हमारे पास कौन सा है, तो वो कौन आ जाएगा हमारे पास? क्लाइंट सर्वर मॉडल। इन द क्लाइंट सर्वर मॉडल सम डाटा इज प्रोसेस्ड ऑन द क्लाइंट साइड एंड सर्टेन डाटा इज प्रोसेस्ड बाय द सर्वर ऑन द सर्वर साइड। अब क्लाइंट और सर्वर में क्या होता है कि जो ज़्यादातर डाटा कहाँ से प्रोसेस किया जाता है? हमारे सर्वर साइड से। क्लाइंट को कोई भी डाटा चाहिए, उसको कुछ भी ज़रूरत है, तो उसने किसको रिक्वेस्ट करनी है? सर्वर को करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे गूगल के एग्जांपल देती हूँ। आपको कोई भी डाटा चाहिए अपने क्यूरीज के अकॉर्डिंग, आपने क्या करना है? सिंपल राइट करना है। आप क्या है? क्लाइंट है, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट की किससे? गूगल से की। गूगल ने क्या किया? आपको आपकी जो नीड थी, आपने जो सर्च करना था, क्यूरी थी, उसके अकॉर्डिंग आपको एक रिट्राइव डाटा आप शो करवा दिया। वो क्या है? से डाटा उसने लिया अपने डाटा बेसिस से। अब वो अब यहाँ पर गूगल क्या है? सर्वर है, और आप क्या है? क्लाइंट है। कि आपने रिक्वेस्ट की और डाटा की प्रोसेसिंग कहाँ से हुई? गूगल ने आपको डाटा शो करवा दिया। क्लाइंट साइड प्रोसेसिंग। Data that is processed on the client side mainly include the HTML code, most of JavaScript, applets and cookies in most cases. अब क्या है? जो डाटा क्लाइंट साइड से प्रोसेस होता है वो किस में होता है? HTML कोड्स में होता है, JS में होता है, applets में आ जाता है, एंड कुकीज में। The browser installs on the client side has the capability to interpret different HTML tags and display the resulting result accordingly. अब पहले मैं आपको गूगल का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया। अब यहाँ पे देखें कि क्लाइंट को क्या करना पड़ता है? ब्राउजर्स को यूज़ करना पड़ता है। इंस्टॉल्स होता है लैपटॉप में, पीसीज में, मोबाइल में हमारे पास क्रोम होता है। उनकी ब्राउज़र वो इतने कैपेबल होते हैं उनके कि हमारे पास वो वेब पेजेस को प्रॉपर एक फॉर्मेट में शो करवाते हैं। वो डिफरेंट HTML टैग्स और उनका जो रिज़ल्ट होता है उसको वो हमारे पास सही से डिस्प्ले करवा देते हैं। अब JS किस लिए यूज़ होती है? एट द क्लाइंट साइड फॉर सिंपल कैलकुलेशन एंड फॉर पैटर्न चेकिंग। अब ये भी MCQs आ जाता है कि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पे यूज़ की जाती है या फिर सर्वर साइड पे। तो मोस्टली ये आ जाते हैं कि इसमें क्लाइंट साइड पे यूज़ की जाती है सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए एंड फॉर पैटर्न चेकिंग। Applets are compiled Java program. Applet code is sent from server to the browser for processing. अब applet code क्या है? हमारे पास compiled Java programs जो होते हैं, जो सेंड किए जाते हैं सर्वर को फर्दर ब्राउजर की प्रोसेसिंग के लिए, जिसमें एनिमेशंस आ गए, जावा गेम्स आ गए, स्प्रेडशीट, ये हमारे पास क्या आ जाती हैं? एप्लेट कोड आ जाते हैं। Width and attributes are used to specify the space allocation for the display of applet result. अब इसमें क्या चीज़ आ जाती है कि जब हमने applet कोड को के थ्रू हमने कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवानी है तो उसकी हम विड्थ और हाइट भी देता है कि वेब पेज का जो इतना एरिया इसमें ये चीज़ क्या हो? डिस्प्ले हो जाए। नेक्स्ट है कुकीज़। कुकीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। कुकीज़ आर टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट्स हार्ड डिस्क सेंड बाय द सर्वर साइड। अब क्या होता है? सेंड कौन करता है? कुकीज को सर्वर साइड से सेंड की जाती है, लेकिन स्टोर कहाँ पर होती है? ये क्लाइंट हार्ड डिस्क पे। ये भी MCQs में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि जो कुकीज हैं वो कहाँ स्टोर होती हैं? सर्वर साइड पे स्टोर होती हैं, क्लाइंट साइड पे स्टोर होती हैं, क्लाइंट हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं, किधर? या क्लाइंट ब्राउजर में। तो ये कहाँ पर सेव होती हैं? स्टोर होती हैं क्लाइंट हार्ड डिस्क में। और इनको सेंड कौन करता है? सर्वर साइड से सेंड की जाती हैं। Cookies are usually generated by JavaScript और CGI scripts. अब कौन इनको जनरेट करता है? JS के थ्रू ये जनरेट की जाते हैं या ये फिर CGI scripts के थ्रू जनरेट की जाती हैं। In JavaScript the processing for cookies take place on the client side. अब JavaScript में क्या होता है कि जो cookies की प्रोसेसिंग कहाँ से होती है? क्लाइंट साइड से होती है।
अब यहाँ नेक्स्ट क्या किया गया, एक कोड दिया गया कुकीज को अपडेट करने के लिए। अब इसमें सिंपल एक JS का फंक्शन यूज किया है, उस फंक्शन का नेम है अपडेट कुकी। अब एक HTML में एक बटन बना दिया। अब बटन में क्या, ऑन क्लिक का एक इवेंट है, ठीक है। उसके थ्रू जब हम उस बटन पे क्लिक करेंगे ऑन क्लिक का इवेंट कॉल होगा और वो क्या करेगा, अब इवेंट अकर होगा और वो जो अपडेट कुकी का फंक्शन है उसको वो कॉल करेगा। क्लिक करने के बाद जो हमारी कुकीज है, पहले से जो डाटा है हमारा, उसी डाटा में क्या होगा, अपडेशन हो जाएगा, कुकी हमारी अपडेट होगी, चेंज हो जाएगी जब वो इस बटन पे क्लिक करेगा। ये आपने देख लेना, ये पेपर में ऐसे पूछा तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी आपने एक तरह से ये स्टडी कर लेना जावा कोड जो रिटर्न है। अब यहाँ पे इसमें डिस्क्रिप्शन में यही चीज बताई गई है कि आपने जब सेट कुकी के पे करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपने कोई भी चीज जिसमें कोई भी इनपुट टाइप में आपने डाटा राइट किया, उसके बाद आपने सेट कुकीज पे करना, तो आपकी जो पहले वाली कुकी होगी वो इससे क्या होगी, रिप्लेस हो जाएगी, कुकीज में अपडेशन आ जाएगी। हर एक की क्या होगी, यूनिक आईडी होगी ऑफ द कस्टमर स्टोर्ड इन द कुकी फाइल ऑन द हार्ड डिस्क। हर एक जो कुकी जो फाइल स्टोर होगी हार्ड डिस्क पे, उसकी क्या होगी, यूनिक आईडी होगी हर एक सेपरेट कस्टमर के लिए। कुकीज कैन आल्सो बी यूज्ड टू मेंटेन स्टेट बिटवीन टू ब्रोकन सेशन। अब कुकीज को किस लिए यूज किया जाता है कि हमारे अगर दो सेशन हैं वो ब्रेक हो गया, उनके दरमियान में स्टेट को, ठीक है, मेंटेन करने के लिए हम कुकीज को यूज करते हैं। It is possible that some information of the previous session is stored in the cookie file and this information is available to the server side on starting a subsequent session. For example, कुकीज है हमारे क्लाइंट के हार्ड डिस्क पे स्टोर है, न्यू हमने कोई भी सर्च करना है, सेशन स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है, उसमें किस चीज़ की हमें नीड पड़ी है कि पहले से जो हमारी सेशन की कुकीज थी उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो हमें अगेन नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने के लिए चाहिए होंगी। तो क्या होता है, दोनों को तो वो फिर प्रीवियस कुकी को हमारे पास जो आती है सर्चिंग, उसके विद द हेल्प ऑफ कुकी वो हमें क्या करता है, नेक्स्ट सर्चिंग जो हमारी होती है उसके अकॉर्डिंग हमारा डिजायर रिजल्ट हमें शो करवा देती है। Then using cooking property of documents object, all such information can be stored on the client hard disk in a cookie file and can be used for maintaining state between two sessions. अब क्या होता है कि हम इसकी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ कि हमने कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है, तो जब हम एक बार अपना इनपुट टाइप्स में अपना नेम, अपने ईमेल, हम कोई भी चीज़ जब हम राइट कर देते हैं, सबमिट किया, अब वो क्या हुई, वो चीज़ें हमारे कुकीज में स्टोर हो गई। नेक्स्ट हमने पेज रिफ्रेश किया, हमने एक न्यू पर्सन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, तो अगर हमें जीमेल की अगेन उसी की नीड पड़ गई, हमें वही कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, कुछ भी है, तो वो क्या होता है, हमारे पहले से ही कुकीज में स्टोर होता है, हमें अगेन टाइप की जरूरत नहीं पड़ती, हम वहीं से उसको ड्रॉप डाउन में हमारे पास हो जाता है। जब हम उस इनपुट फील्ड में क्लिक करते हैं तो हम वहीं से उसको, जब डाटा नीचे शो हो गया नेम आपका, तो वहीं से उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें अगेन टाइपिंग की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है फैट व थिन क्लाइंट। अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग डन ऑन द क्लाइंट साइड। अब फैट क्लाइंट क्या है, हमारे पास क्लाइंट साइड, ठीक है, जो ज्यादा प्रोसेसिंग किस साइड पे होती है, हमारी क्लाइंट साइड पे होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फैट क्लाइंट्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड थिन क्लाइंट्स हैव अ वेरी लिटिल प्रोसेसिंग ऑन द क्लाइंट साइड। अब थिन क्लाइंट्स कौन से हैं, जिनकी बहुत ही कम प्रोसेसिंग होती है क्लाइंट साइड से, और वो ज़्यादातर उनकी प्रोसेसिंग कहाँ से की जाती है, उन क्लाइंट्स की सर्वर साइड से, उनका डाटा मतलब प्रोसेसिंग टेक प्लेस होती है सर्वर साइड से। ये शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है, फैट और थिन क्लाइंट में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट है लेसन नंबर 18 एप्लेट्स, CGI एंड स्क्रिप्ट। ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक वॉच किया करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन में आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वो आप ज्वाइन करके बाकी स्टूडेंट के साथ अपनी क्यूरीज को डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।